अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अकमल सिद्दीकी। वेलकम स्टूडेंट्स, महत विद अकमल। जी बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स क्लास 9 की मैथमेटिक एक्सरसाइज नंबर 3.4 के पहले दो सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो बच्चों मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है एक्सरसाइज 3.4 के फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों कॉन्जुगेट निकालना है, जैसे कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। इसके अंदर कॉन्जुगेट में क्या होता है, आप बीच वाले साइन के अपोजिट कर देते हैं, यानी कि वो अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका, √6 + 2, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, सिर्फ साइन को चेंज कर दिया। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है इसका, 10 माइनस का हो जाएगा √10, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारा, 3 माइनस है तो प्लस हो गया 2√2। क्लियर है। इसी तरीके से बच्चों पार्ट नंबर 4 में आ जाते हैं, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है आपका। पार्ट नंबर 4 क्या हो जाएगा, 3√2, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2√3। क्लियर है। इसी तरह बच्चों यहाँ देखें पार्ट 8 है, 9 - 3√7 है, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा, साइन चेंज कर दें 3√7, इससे कहते हैं कॉन्जुगेट। देखें आगे इसकी एग्जांपल्स, 11 देन प्लस की जगह माइनस हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा पार्ट 4 है, 4√5 देन प्लस √11। ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने कॉन्जुगेट करना सीखा। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों रैशनलाइज। रैशनलाइज में ये होता है कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ किया जाता है, बट कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट में क्या होता था, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालता हूँ तो √2 - 10 हो जाएगा ना, इसको आपने मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ करना है। यानी कि स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √2 - 10। रैशनलाइज आपने ऐसा ही करना है कि जो नीचे की डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी आपने उसका साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई के साथ भी और डिवाइड के साथ भी। यानी कि स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा 1 में आ गया √2 + 10। सही है स्टूडेंट्स। इसको जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई के साथ भी करेंगे, यानी कि साइन के साथ। देखिए हमने लिखा भी है, √2 + 10 था, √2 - 10, √2 - 10 अपॉन में भी आ गया √2 - 10। क्लियर है, ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पर a + b - b बना रहा है। a + b - b स्टूडेंट किसके बराबर होता है, a² - b² का। इस फॉर्मूले को जहन में रख लें, पहले भी कई बार आप कर चुके हैं कि a + b a - b बराबर होता है स्टूडेंट्स हमारा a² - b² के। जब ये बन रहा है a + b और a - b, a² - b², ये इससे आपस में मल्टीप्लाई हुआ, सेम आ गया √2 - 10 अपॉन में आ गया स्टूडेंट्स a² - b²। a हमारा क्या है स्टूडेंट, √2 है और b हमारा 10 है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचा, √2 - 10 अपॉन में आ गया, खाली यहाँ बचा 2 - 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। अब बच्चों मजीद क्या करेंगे, आप इसमें से माइनस कर देंगे, ये बन गया √2 - 10 अपॉन में आ गया 2 माइनस कर देंगे तो माइनस का 98 आ जाएगा, क्योंकि 100 बड़ा नंबर है। सही है बच्चों। डिनोमिनेटर में जब भी माइनस आएगा आपने ऊपर इसमें कॉमन ले लेना माइनस और ऊपर से मल्टीप्लाई। देखें जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे
तो ऊपर वाला साइन क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, -√2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10, और नीचे का 98 हो जाएगा। समझ आ रही है स्टूडेंट्स क्या क्या मैंने यहाँ पर देखें, यहाँ मैंने जो किया है आपका था √2 - 10 अपॉन में था -98। जब बच्चों आप माइनस कॉमन लोगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा √2, ये तो यही है ना -10, यही था हमारा, अपॉन में 98। अब देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -√2, देन माइनस माइनस +10। समझ आ गई? तो इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। क्लियर है बच्चों? और ये आपको अक्सर यहाँ पर क्वेश्चंस में मिलेगा, यही तरीका। नीचे की वैल्यू आएगी माइनस की, आपने ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो यानी कि जो प्लस वाला होगा माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली स्टूडेंट्स आंसर आ गया। क्लियर है? बिल्कुल सेम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय लिख दें, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय किससे हो जाएगा, 3 + 2√5 है तो क्या हो जाएगा 3 - 2√5, बिल्कुल पहले सवाल की तरह साइन को चेंज करके। √2 + 10 था, √2 - 10 के साथ हमने दोनों जाने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। यहाँ पर अब देखें ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा 1/3 + 2√5। जब हमने मल्टीप्लाई के साथ लिखा 3 - 2√5 अपॉन में आ गया 3 - 2√5, ऊपर के 1 से मल्टीप्लाई हुआ सेम आ गया 3 - 2√5। अब नीचे जब प्लस देखें a प्लस ये वैल्यू हमारी b, a - b बन रहा है फॉर्मूला, a + b - b किसके बराबर था, a² माइनस का b²। तो बच्चों आप यहाँ पर कर दोगे a² - b², a हमारा 3 है और b हमारा क्या है इसके अंदर 2√5, तो ये आ गया 2√5। सही है स्टूडेंट्स? अब देखो 3 का ये ऊपर वाली वैल्यू सेम आ गई, 3 - 2√5 अपॉन में आ गया 3 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 9 माइनस, देखो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और ये जो है ना स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ खाली क्या बच गया 5। इस चीज़ को बहुत ख्याल से क्या करें, अक्सर बच्चे ना इसमें भी गड़बड़ी कर देते हैं कि वो काट देते हैं, 2 का स्क्वायर भी नहीं होता 4 भी नहीं लेते, वो डायरेक्ट स्क्वायर से रूट काट के 2 × 5 कर देते हैं। तो ये चीज़ का ना ख्याल किया करें। तो ये आगे क्या आ गया 3 - 2√5 अपॉन में आ गया बेटा 9 - 4 5 = 20, बिल्कुल वही प्रोसेस। अब 20 में से 9 निकाल दो तो हमारा बच जाएगा बच्चों 11, लेकिन माइनस का क्योंकि 20 बड़ा है तो ये आ गया 3 - 2√5 अपॉन में आ गया माइनस का 11। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका माइनस का 98 आ रहा था तो ऊपर क्या आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाया माइनस के साथ, तो जो चीज़ वैल्यू प्लस की थी वो माइनस में चेंज हो गई और जो माइनस वाली थी वो प्लस में हो गई। बिल्कुल यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आपने यही काम करवाना है। सही है? तो आपने माइनस कॉमन ले लेना, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2√5। तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे पार्ट का। अब मूव करते हैं स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरे पार्ट की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है, ये मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा बेटा 4√3 प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा 3√6। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/4√3 माइनस का 3√6, मल्टीप्लाई के साथ भी कर दे बेटा 4√3 प्लस का हो गया 3√6, साइन चेंज करके नीचे हो गया 4√3 प्लस का 3√6। क्लियर है बच्चों? सही है स्टूडेंट्स? अब ये हो गया आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो गया 4√3 प्लस 3√6 अपॉन में आ गया बेटा, देखें बन गया फॉर्मूला a - b a + b,
ए हमारा ये है, बी है, ये ए है, ये बी है, सही है। किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के। ए हमारा क्या है? 4√3 है और बी हमारा 3√6 है। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप? 4√3 प्लस 3√6 अपॉन में आ गया 4 का स्क्वायर स्टूडेंट 16। देखो यहाँ तो स्क्वायर ले लिया और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया 3। क्लियर है? माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? 9 मल्टीप्लाई बाय ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 6। क्लियर है? आगे देखें 4√3 प्लस 3√6 16 3 48 माइनस 9 6 54। क्लियर है? अब ये आ गया 4√3 प्लस 3√6। देखो बच्चों 54 में से 48 गए, 6 बचेगा, लेकिन 54 बड़ा नंबर है तो -6। बिल्कुल माइनस कॉमन लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -4√3 और ये हो जाएगा माइनस प्लस -3√6। क्लियर है? अपॉन में आ गया 6। ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनली आंसर आ गया। सही बच्चों, अब मूव करते हैं हम अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। बिल्कुल इसी तरह से है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे आपने इससे पहले वाले सवाल किए। तो प्लस में तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले रैशनलाइज में मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √2 माइनस का √11। अब आपने कर दिया 16 अपॉन में आ गया √2 प्लस √11, ये मैंने सेम उतार दिया, सही है। अब मल्टीप्लाई के साथ भी लिख रहा हूँ √2 माइनस 11 √11 और अपॉन में भी लिख दिया √2 माइनस √11। अब यहाँ देखें, यहाँ पर 16 से अब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 16, यहाँ आ गया √2 माइनस √11 और ये आ गया अपॉन में बेटा, यहाँ आ गया देखो ये बना रहा है a प्लस बी a माइनस बी। a क्या है? √2 है, b √11 है, तो किसके बराबर है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर के। ये है फॉर्मूला, सही है बच्चों। अब बेटा यहाँ पर जो है ये हो जाएगा हमारा √2 a का स्क्वायर, सही है, b क्या हमारा? √11 16 √2, इसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं, माइनस √11, सही है। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा? 2 माइनस 11, तो यहाँ हो जाएगा 16 √2 माइनस √11 अपॉन में आ गया बेटा 2 माइनस 11 क्या होता है बेटा हमारा? यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 2 नहीं है बल्कि 12 है ये सवाल के अंदर, ये देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर छोटी सी गलती की वजह से देखें सारा, तो इसको सेट कर लें हम, ये 12 हो गया हमारा, सही है। तो यहाँ पर भी आ गया हमारा 12 माइनस 11 तो 1 हो गया, 1 लिखा नहीं जाता, तो फाइनली यही हमारा आंसर आ गया 16 √2 माइनस √11। क्लियर है बच्चों? ये हमारा आंसर आ गया, सही है बच्चों। जी हाँ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, सॉरी जी हाँ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। बच्चों यहाँ पर भी उसी तरह कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 माइनस 12 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड, सही है। तो ये हो गया 9 माइनस √12 √2, सही है, √2 अपॉन में आ गया 9 प्लस √2, इसको मल्टीप्लाई के साथ भी लिख दें, डिवाइड के साथ भी 9 माइनस √2 और 9 माइनस √2, सही बच्चों। साइन चेंज कर दिया, देखें नीचे क्या,
कॉन्जुगेट में, सही है। रैशनलाइज जब भी करेंगे आप तो प्लस के साइन को माइनस में कर दिया, मल्टीप्लाई के साथ भी लिख दिया, डिवाइड के साथ भी। अब अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ तो a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है नीचे, तो ये तो बन गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, a हमारा 9 है और b हमारा √2 है, सही है। अगर आप ऊपर देखें 9 माइनस √2, 9 माइनस √2, तो आप इसको यूं कर सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी, स्क्वायर कर दें, सही है। ये तो रूल्स पढ़े हैं ना, बेसिस जब सेम होती है मल्टीप्लाई फॉर्म में, पावर्स आर एडेड, तो मैंने इसकी पावर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पर अब ये फॉर्मूला बना दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर के, ये फॉर्मूला है। तो बच्चों यहाँ देखें, अपॉन में 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। हम इसको फिल करने से पहले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, a हमारा 9 है और b हमारा √2 है, सही है बच्चों। तो a की जगह 9 पुट कर दिया और b की जगह √2 कर दिया, और नीचे a 9 का स्क्वायर 81 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया बेटा, 2 बच गया। क्लियर है। अब आगे देखिए देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, क्लियर है, माइनस देखिए 2 9 दा 18 √2, 18 √2, इसी तरह से प्लस आ गया, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर खाली क्या बच गया स्टूडेंट्स, रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से 2 बच गया। क्लियर है। अब आगे देखें, अपॉन में क्या है, 81 में से 2 निकाल दें तो कितना बन जाएगा, 79, ये आ गया 79। क्लियर है बच्चों। 81 देखो ये हो जाएगा 81 प्लस 2, कांस्टेंट जो नंबर है हमारे उनको आपस में प्लस कर दें, ये हो गया 83, और यहाँ क्या बच गया, माइनस 18 √2 पे, तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा 79। फाइनली ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर भी साइन है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाएगा, √13 माइनस 3 है तो √13 प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा √13 प्लस 3 अपॉन में आ गया √13 माइनस 3, मल्टीप्लाई के साथ कर देंगे, नीचे का साइन चेंज करके, यानी कि √13 प्लस 3 हो जाएगा, और ऊपर नीचे भी डिवाइड के साथ भी √13 प्लस 3। क्लियर है। अब देखिए a प्लस बी दोनों मैच कर रहा है, दोनों सेम है, तो पावर से ऐड हो जाएंगी, तो ऊपर हो जाएगा √13 प्लस 3 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा बेटा a माइनस बी, a प्लस बी, a इसमें √13 है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a इसके अंदर क्या है, √13 है हमारा, ये आ गया √13, और b क्या है बेटा हमारा इसके अंदर 3 है, तो ये आ गया 3। क्लियर है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे इससे पहले वाले सवाल में था a माइनस बी का होल स्क्वायर बना रहा था, इसी तरह यहाँ पर बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अपॉन में आ गया हमारा, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 13 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और ऊपर वैल्यूज पुट नहीं की हमने, तो a की जगह रख दिया हमने √13 और b की जगह रख दिया 3, √13 और b की जगह रख दिया 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 13 प्लस 2 3 दा 6 √13 प्लस 3 का स्क्वायर 9, अपॉन में स्टूडेंट्स आ गया हमारा 13 में से 9 निकाल दें तो कितना बच गया, 4 बच गया। क्लियर है बच्चों। ये 13 प्लस 9 22, तो ये आ गया 22 प्लस 6 √13 अपॉन में आ गया बेटा 4। अब यहाँ पर कॉमन निकल रहा 22 इस टर्म के अंदर और इस टर्म के अंदर, देखो यहाँ 22 है, यहाँ पर 6 है, तो हम कॉमन ले सकते हैं 2, तो बिल्कुल कॉमन लेंगे आप, 2 कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ बचा 20, देखें 2 1 2 2 1 2 प्लस 2 3 6,
एंड रूट 13 अपॉन में आ गया बेटा 4, ये कैंसिल हो गया, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो आंसर इज 11 प्लस 3 रूट 13 अपॉन में आ गया बेटा 2। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 6। याद रखिए किताब के काफ़ी आंसर रॉन्ग है। तो मूव करते हैं हम अपने पार्ट नंबर 7 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब देखें इसी तरह से आप करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन में आ जाएगा 7 माइनस 2 रूट 5, मल्टीप्लाई के साथ भी कर दें 7 प्लस 2 रूट 5 और डिवाइड के साथ भी कर दें 7 प्लस 2 रूट 5। क्लियर है? मैंने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया। सही, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यूँ हो जाएगा 15 7 प्लस 2 रूट 5। क्लियर है? और अपॉन में आ गया a माइनस बी, a प्लस बी। क्लियर है? a माइनस बी किसके बराबर है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हमारा 7 है, b हमारा 2 रूट 5 है। सही है? तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, बट हम नहीं करेंगे क्योंकि बुक का आंसर में सेम है, तो आप इसको सेम छोड़ दीजिए। 15 7 प्लस 2 रूट 5। क्लियर है? 7 का स्क्वायर 49 होता है बच्चों, माइनस 2 का स्क्वायर 4, बट ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 5। क्लियर है? 15 यहाँ आ गया 7 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में आ गया बेटा 49 माइनस 4 5 ज़ा 20। क्लियर है? तो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स 7 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में 49 माइनस 20 29। ये था बेटा हमारा पार्ट नंबर 7। मूव करते हैं हम अपने पार्ट नंबर 8 की तरफ। 11 माइनस रूट 2 सेम आ जाएगा, 11 माइनस रूट 2 प्लस 11। सही है? मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे साइन चेंज करके, रूट 2 माइनस का 11 और डिवाइड के साथ भी लिख दिया रूट 2 माइनस 11। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ आप एक स्पेशली ख्याल रखिएगा, देखो 11 यहाँ प्लस का है, यहाँ क्या है? माइनस का है। रूट 2 माइनस का, यहाँ क्या है? प्लस का है। तो ये नहीं करना आपने 11 माइनस रूट 2 का स्क्वायर लगा दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये रॉन्ग हो जाएगा। इस चीज़ का स्पेशली ख्याल करना। यहाँ पर जो है ना आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। सही है? और नीचे देखें a प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ तो फॉर्मूला बन रहा है, तो ये आ गया हमारा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a क्या है? रूट 2 है और b हमारा 11 है। तो बच्चों यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 11 को पहले रूट 2 से करूँगा, फिर 11 को 11 से, फिर रूट 2 को इससे करूँगा। 11 को रूट 2 से किया तो हमारा आ गया 11 रूट 2। सही है बच्चों? क्लियर है? अब 11 को माइनस 11 से करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 11 11 से 121। क्लियर है बेटा? अब माइनस रूट 2 को जब रूट 2 प्लस रूट 2 से करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस रूट 2 का स्क्वायर। सही? रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? अब माइनस का रूट 2 माइनस के 11 से, माइनस माइनस तो हो जाएगा ये प्लस, तो क्या हो जाएगा? 11 रूट 2 हो जाएगा, 11 रूट 2। सही है स्टूडेंट्स? क्लियर है? अब देखें ये है 11 रूट 2 प्लस का, ये भी है 11 रूट 2 प्लस का, तो प्लस 11 और प्लस 11 क्या हो जाएगा? 11 और 11 22 रूट 2 हो जाएगा। सही है स्टूडेंट्स? क्लियर है? अब देखें ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया? खाली 2 बच गया। तो माइनस का 121 और माइनस का 2, तो कितना हो गया? माइनस 121 एंड माइनस 2, माइनस का 123 हो गया। सही है? तो ये आ गया माइनस का 123 अपॉन में आ गया 2 का, देखो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2 माइनस 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। क्लियर है बेटा? 11 11 था 121। अब देखो ये हो गया 22 रूट 2 माइनस का 123 अपॉन में आ गया बेटा, देखो 2 निकाल दो 121 से तो 119 बच जाएगा, माइनस का बचेगा क्योंकि 121 बड़ा है। क्लियर है बच्चों? अब देखो डिनोमिनेटर में
माइनस आता तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाइंग करवा देते थे माइनस को। जब माइनस को आप कॉमन लेके मल्टीप्लाई यहाँ पर करवाएंगे तो जो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस में चेंज हो जाएगी और माइनस वाली प्लस में हो जाएगी। क्योंकि देखें ना, देखें यहाँ मैंने माइनस ले लिया एक बार, तो ये हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा 222√2 माइनस 123 अपॉन में आ गया 190। देखो माइनस प्लस माइनस हो गया 222√2 और माइनस प्लस क्या हो गया, प्लस 123 अपॉन में आ गया 190। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 8। अब मूव करते हैं हम पार्ट नंबर 9 की तरफ। बिल्कुल उसी तरह से रैशनलाइज करवा दें तो ये बन जाएगा 1/17 प्लस 4 मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे √17 माइनस 4, साइन बदल दिया जाता है ना, इसी तरह से √17 माइनस 4। क्लियर है बच्चों? अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे सेम हो जाएगा, तो ये हो जाए √17 माइनस 4 और नीचे बन गया फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a हमारा √17 है और b हमारा बच्चों 4 है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा √17 माइनस 4, 17 यहाँ बच गया, माइनस का 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 16। सही बच्चों? अब 17 में से 1 निकाल दो, क्या बचेगा 1। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया √17 माइनस का 4, ये हमारा आंसर आ गया। सही स्टूडेंट्स, ये था हमारा पार्ट नंबर 9। अब हम मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 10 की तरफ। जी बच्चों, पार्ट नंबर 10 है, लास्ट पार्ट है इसका। तो बिल्कुल उसी तरह से सिर्फ साइन चेंज किया है, तो ये हो गया 1/√17 माइनस 4 मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो √17 प्लस 4 हो जाएगा, √17 प्लस 4। सही स्टूडेंट्स, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा √17 प्लस 4, नीचे आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a हमारा √17 है, b हमारा क्या है 4 है, तो ये आ गया √17 प्लस का 4 ऊपर सेम, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, नीचे बचा 17 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 17 माइनस 16 1, तो ऊपर हमारा क्या बच गया 17 प्लस 4। यह हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्लास 9 की मैथमेटिक्स अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी बच्चों कोई भी सवाल हो ज़रूर हमें फीडबैक दें। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।